गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम आपसे बात भी ये कहे थे कि एक और भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे जिस पे आपके पूरे IUPAC नॉमेनक्लेचर के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल के लिए अगर हम लोग बात करें तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बच्चे ये प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि जितने आपके हाइड्रोकार्बन में आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी अगर एल्केन का रहता है तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक बार फिर से मैं पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ बच्चे। देखो, अगर मान लीजिए कि CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है, तो एक चेन है। चेन के बाद हम लोग क्या करेंगे तो इस पे काउंट करेंगे कि हाउ मेनी कार्बन्स आर इन द सेलेक्टेड चेन। तो देख रहे हैं बच्चे 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। और ना ही इसमें कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ही कहीं ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। तो ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से। एल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE। तो इसका टोटल जो IUPAC नेम हो जाएगा बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, नाम तो लिख दिया गया है, लेकिन आपको समझना है कि ये तो आपको ही समझना है कि कैसे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखें। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, अगर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख क्या रहे हैं कि यहां लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया डॉक्टर सुमित पांडे। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसमें 3 वर्ड आए हैं, एक डॉक्टर, सुमित और पांडे। तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहेंगे कि ये क्या है, प्रीफिक्स है। जो सुमित है इनका रूट नेम है। क्या नेम है बच्चे, रूट नेम है या रूट वर्ड है। जो पांडे इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, तो जो सफिक्स होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, फैमिली को। फैमिली का मतलब या तो आपका एल्केन हो सकता है, या तो फिर एल्कीन हो सकता है, या तो फिर एल्काइन हो सकता है। ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन की फैमिली हो गई। अब इसके बाद भी और भी हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा और भी फैमिलीज हैं जो इस चैप्टर इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो प्रीफिक्स है वो हमेशा, यानी ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स होता है वह रूट नेम के पहले ही लगाया जाता है। अगर हम लोग सपोज दैट इसी को हम लोग लिख देते हैं कि पांडे, सुमित, डॉक्टर, क्या ये सीक्वेंस, ये नाम लिखने के तरीके सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी डॉक्टर लिखा जाता है रूट नेम के पहले, तो रूट नेम के पहले अगर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे क्या होंगे बच्चे, प्रीफिक्स होंगे। और रूट नेम में क्या लिखा जाता है, तो हम लोग रूट नेम में अभी आपको हम लोग बात करेंगे कि रूट नेम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ सेलेक्टेड चेन, यानी जिस चेन को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जो सफिक्स होता है बच्चे, ये सफिक्स आपका फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यानी फैमिली का मीनिंग है कि वह एल्केन से है, एल्कीन से है, एल्काइन से है। ठीक है, या फिर अल्कोहल है, या एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक ना, तो इन सारी बातों में, यानी इन सारी फैमिली से अगर जो बिलोंग करते होंगे उनका हम लोग सफिक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी फैमिली में कैसे हम लोग लिखा जाएगा। ठीक है, देखो, तो जो भी पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं प्रीफिक्स के नाम। ठीक है, कुछ प्रीफिक्स के नाम जान लेते हैं। हमेशा प्रीफिक्स जो होता है बच्चे वह रूट नेम के पहले लिखा जाएगा, बिफोर द रूट नेम, यानी इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, बिफोर रूट वर्ड। ये हमेशा रूट वर्ड के पहले ही रहेगा। देखिए, जैसे एग्जांपल में एक एल्काइल फैमिली होती है, ठीक ना, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे कि यहाँ एक रखते हैं कार्बन तो C, और क्या लिखेंगे बच्चे, और यहाँ पे देखिए C1, अगर n की जगह पे हम लोग 1 रखें तो CH2, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 1 2 और प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चे, C3। ठीक ना, कार्बन एक को हम लोग कहते हैं मेथ, और इस कौन सी फैमिली है, एल्किल फैमिली, तो YL जोड़ देंगे तो इसका क्या नेम हो जाएगा बच्चे, मेथिल।
अगर आपका कहीं CH3 दिखता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल एज अ प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स नाम रहेगा, यानी ये प्रीफिक्स बोला जाएगा और इसका IUPAC नेम मेथिल होगा। कंफर्म। अगर इसी तरह से चेन है बच्चे, जैसे होमोलोगस सीरीज हम लोग पढ़े तो वैसे ही इसमें भी आएगा आपको। देखिए यहाँ 2 रखते हैं तो C2 और 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिल, ठीक है। और इसी तरह से C3 आ जाए, ठीक है, और H7 तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोप-वाइयल, ठीक है। देखिए प्रोप तो इसका रूट वर्ड है, प्रोप ही रूट वर्ड है, क्योंकि जितने आपकी कार्बन चेन में, सेलेक्टेड कार्बन चेन में कार्बन होंगे वह रूट वर्ड होगा, और ये आपका क्या होगा, सफिक्स होगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली को। इतनी बातें कंफर्म है। आगे हम लोग चलेंगे, अगर 4 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, H9, और यहाँ देखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-वाइयल, ठीक है। ब्यूट इसका रूट वर्ड है, वाइयल दैट मीन्स कि एल्किल फैमिली से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखने हैं, कंफर्म। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। आगे देखिए कुछ और भी हैं, जैसे सपोज दैट अगर हैलोजेंस एलिमेंट आ जाते हैं, एग्जांपल्स में अगर क्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो इसका नाम फ्लोरो होगा, ठीक है। अगर Cl आ गया तो इसका नाम क्लोरो होगा, ठीक है। अगर Br आ गया तो इसका नाम ब्रोमो होगा, ठीक है। अगर आपका I आ गया तो इसका आयु मतलब प्रीफिक्स क्या होगा बच्चे, आइडो होगा। इतनी बात तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली बात कंफर्म। इतनी बात ध्यान रखने के बाद एक हम लोग आपको चैन, मतलब दैट मीन्स कि एक चैन हम आपको लिख के दिखा रहा हूँ और उसका IUPAC नेम लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे, जो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पे अटेंशन। अब देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले IUPAC नाम लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये बस केवल क्लास 10th तक ही है, आगे आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी होंगे, लेकिन फिर भी यह 90% आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिखा जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। क्या किया जाता है बच्चे, नंबरिंग, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके प्रेजेंस में देखा जाएगा डबल बॉन्ड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रीफिक्स को, ठीक है। उसके बाद किसको देखा जाता है बच्चे, प्रीफिक्स को, ठीक। और थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी आपके प्रीफिक्स के नाम लिखे जाएंगे वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हो, ठीक है। यानी उनके जितने भी नॉमेनक्लेचर होंगे वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होगा। जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी ए आएगा तो हम लोग ए पहले लिखेंगे, अगर उसके बाद बी आता है तो बी वाले नाम को पहले उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद सी, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, ठीक है बच्चे। यानी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, अभी आप लोगों ने ध्यान रखा, और प्रीफिक्स के बाद जस्ट क्या लिखते हैं हम लोग, रूट वर्ड लिखते हैं, ठीक है। और यानी रूट वर्ड में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड चेन, सेलेक्टेड चेन, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड चेन। और ये आगे लिखा जाएगा डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, और उसके बाद सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो हम लोग केवल अभी इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इधर ध्यान रखेंगे, और आगे हम एक आपको IUPAC नाम लिख के बता भी रहे बच्चे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा यहाँ ध्यान से, CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है बच्चे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चेन को एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 इधर भी हो सकती है, नहीं तो आप एक स्ट्रेट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेन कार्बन चेन है। अब नंबरिंग करने की बात है,
तो पहला बात कि हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। दूसरा क्या है कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग करने का तरीका यही है बच्चे कि या तो फंक्शनल ग्रुप को देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं। डबल बॉन्ड को देखिए, डबल बॉन्ड भी नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। तो क्या देखा जाता है बच्चे? लास्ट में प्रीफिक्स देखा जाता है और 100% श्योर है कि प्रीफिक्स किधर है? इधर से। अगर नहीं हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका प्रीफिक्स नजदीक हो, और उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? तो देखिए इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आता है, और इधर से करेंगे तो 1 2 पे। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? इस साइड से होगी, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो कार्बन 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं मेथिल, यानी 2 मेथिल। और देखिए ब्यूटेन, क्या लिखेंगे बच्चे? ब्यूटेन। ठीक है, कंफर्म? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे, देखते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, आगे अगले और भी सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं आपका एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहां बच्चे अगर CH3 CH और यहाँ पे लिख दें CH, यहाँ पे Cl जोड़ दिया गया है, यहाँ पे Br जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे आप CH3 जोड़ दिए हैं, यहाँ पे CH2 और CH3। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हम लोग किधर से नंबरिंग करें। यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये सेलेक्ट हो गई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हम लोग को कि हमें ये देखना है कि प्रीफिक्स किधर से नजदीक, इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 पे। तो देखो बच्चे नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए कार्बन, यानी सेलेक्टेड कार्बन चेन में आपके कितनी? 1 2 3 4 5 6। कंफर्म? और आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ देखिए ये क्या है? ये अगर आप सेलेक्टेड कार्बन चेन के बाद, ठीक ना, उसमें जो भी आपको ब्रांचेज के रूप में जो मिला हुआ है वही आपका क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में इसको हम लोग कहते हैं मेथिल, और इसको कहते हैं ब्रोमो, और इसको कहते हैं क्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यानी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स में हम लोग अल्फाबेटिकल लिखेंगे। और देखिए इसका क्लोरो C से नाम स्टार्ट है, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम M से स्टार्ट है। ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपका ये क्लोरीन 2 नंबर पे है तो नंबर छोटा है तो पहले लिखेंगे, नहीं, अल्फाबेट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगा बच्चे? 3 ब्रोमो होगा। ठीक ना, 3 ब्रोमो के बाद क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो होगा। ठीक, और उसके बाद 4 मेथिल। ये आपके प्रीफिक्स का नाम है। ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड में क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो इसके लिए हम लोग क्या जोड़ देंगे? हेक्सेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया बच्चे। यानी जब भी हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। कंफर्म? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक ना, और भी 1 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। ठीक, देखो बच्चे, देखिए इधर जैसे मान लीजिए कि CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम लोग इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम लोग एक क्या करेंगे? सेलेक्टेड कार्बन चेन, और इस सेलेक्टेड कार्बन चेन में हम ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम 3 है। ठीक है, तो आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। क्यों? रीजन कि दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो जो आपकी प्रीफिक्स के नंबर है वह सेम है। और आपको मैं बताया भी हूं कि नंबरिंग करने के तरीके क्या है। नंबरिंग करने का तरीका ये है बच्चे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और उसके बाद प्रीफिक्स देखा जाता है। यानी हम लोग उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से ये सभी नजदीक हैं। लेकिन इधर से यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि प्रीफिक्स चाहे इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से करिए, दोनों साइड से आपके प्रीफिक्स के नंबर सेम है। तो
तो हम लोग नंबरिंग किधर से, आपकी मर्जी, तो इधर देखिए 1 2 3 कंफर्म। देखो बच्चे ध्यान से 1 2 3, यानी इसमें हमें 3 कार्बन की चेन मिली गई। और ये क्या हो गए, इनको हम लोग कहेंगे कि प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स में इनका नाम क्या है, मेथिल है। क्या नाम हो जाएगा बच्चे, 2, ये देखिए ध्यान रखिए 2 पे 2 बार है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई मेथिल या डाई मिथाइल, ठीक है, मेथिली बोला जाता है बच्चे। और देखिए यहाँ पे आगे उसके बाद हम लोग जस्ट नंबर ऑफ कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप, और सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। मुझे उम्मीद है, आई होप कि यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यह चैप्टर पूरी तरीके से फर्स्ट यानी टर्म सेकंड के अकॉर्डिंग फिनिश हो गया है, ठीक है। आप इसकी अच्छे से नोट्स बनाइए, जो आपको डाउट होता है वह डाउट आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो जो भी किसी भी चैप्टर यानी इस चैप्टर में आपको जो भी समस्या आएगी बच्चे, तो आप पूछने का काम करेंगे। और अगर आईयूपीएसी नाम लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो आप आईयूपीएसी नाम लिखने के तरीके भी पूछेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, ओके।